खूब हाँ। धूम मचाई, क्या? खूब धूम मचाई। हाँ ऐसे हाँ हाँ ठीक है। बहुत अच्छा, शाबाश बेटा। अब उतनी ही एनर्जी से, उतने ही अच्छे से हम अब वापस पढ़ाई पे लग जाएंगे। बेटा हाँ, हम म्यूट कर लेते हैं। पीछे से आवाज आती है तो मेरी आवाज साफ नहीं आती है आपको, है ना? आदर्श आश्रम म्यूट कर दीजिए, माइक ऑफ कर दीजिए बेटा। थैंक यू, थैंक यू। चलो अब हम शुरू करते हैं। आज जो हम पोम पढ़ने वाले हैं, यूनिट 4 चैप्टर 3, इसका नाम है गोल्डन चेन, माने सोने की चेन। चेन दो होती है, एक तो चेन होती है जो हम गले में पहनते हैं, है ना, सोने की, चांदी की, प्लैटिनम की, गोल्ड प्लेटेड या आर्टिफिशियल, जैसे भी हम चेन पहनते हैं, एक तो वो चेन होती है। दूसरी चेन होती है हथकड़ी, उसको भी चेन कहते हैं, है ना। किसी को बांध के रखना, हम जानवरों को चेन से बांध के रखते हैं। तो चेन के दो मतलब होते हैं यहाँ पे। द पोम इज अबाउट द गोल्डन चेन, एक सुंदर सा बांध के रखने वाला चेन। ठीक है, ये तो इसका हो गया लिटरल मतलब। गोल्डन माने सोने की और चेन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो पोम पढ़ने से पहले हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कितने बच्चों के बहुत पुराने दोस्त हैं, 2 साल से ज्यादा? मेरे दोस्त कितने 40 साल पुराने दोस्त हैं जो क्लास 3 में मेरे साथ पढ़ते थे, उनके साथ मैं आज भी टच में हूँ। तो दोस्ती एक बहुत ही सुंदर चीज है। तो इसका मतलब मैं जब से 8 साल की थी तब से जो मेरे दोस्त थे वो आज तक मेरे दोस्त हैं। तो दोस्ती बहुत ही सुंदर चीज होती है, और जितने पुराने हमारे दोस्त होते हैं, हम उनके साथ बड़े होते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारी कमजोरियां जानते हैं, हमारे शौक और हमारी अच्छाइयां जानते हैं। और जितनी पुरानी दोस्ती होती जाती है उतनी सुंदर और प्यारी होती जाती है ना। बीच में ऐसा हो सकता है कि आप अलग अलग कॉलेज चले जाओ, अलग अलग शहरों में चले जाओ, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे आप वापस, आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप फेसबुक पे एक दूसरे को ढूंढ सकते हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, और अपने खोए हुए दोस्तों से वापस आप मिल सकते हो, है ना। दूसरा बहुत मजेदार सवाल है, व्हाट इज नीडेड फॉर फ्रेंडशिप टू ग्रो? किसी भी दोस्ती को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, क्या होना चाहिए? किसी भी दोस्ती को चलाए रखने के लिए क्या जरूरी है? क्या चाहिए हमें अच्छी दोस्ती के लिए? हमें एक दूसरे से बात करते रहनी चाहिए, वी शुड कीप मीटिंग ईच अदर, एक दूसरे के सुख दुख में हम बात करते रहें। हम किसी को हमारी जरूरत है तो हम उसके लिए
शामिल रहें, हम उससे अपने दुख शेयर करें, अपनी खुशियां शेयर करें और दोस्तों की भी सुने और उनसे हम उनकी खुशी में उनके साथ खुश हों और उनके दुख में हम उन्हें सपोर्ट करें। तभी होता है कि एक दोस्ती बढ़ती है, चलती है। ये देखो, हम सब क्लास 3 से साथ पढ़ते थे और अब हम अभी भी हम लोग मिलते हैं। तो ये मेरे सबसे पुराने दोस्त हैं, है ना। दोस्ती कितनी सुंदर चीज होती है। जब हम मिलते हैं हम सब वापस बच्चे बन जाते हैं। हम एक दूसरे को छेड़ते हैं, शरारतें करते हैं, पुरानी बातें याद दिलाते हैं और सुख दुख भी एक दूसरे के बांटते हैं। हाउ डू यू फील इफ यू डोंट हैव एनी फ्रेंड? अगर आपका कोई दोस्त ना हो तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप अकेले हो तो आपको कैसा लगेगा? कोई बताएगा? मैं एक चीज बता दूं, हमें अकेले रहना आना चाहिए। अकेले रहने में कोई खराबी नहीं है ना। जब हम एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे होते हैं या हम कुछ भी परिश्रम का काम कर रहे होते हैं तो हम बहुत बार उसको अकेले करते हैं। अकेले रहने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। हमें अकेले रहना आना चाहिए, लेकिन हमें दोस्तों की भी जरूरत महसूस होती है, हमें फ्रेंड्स की भी जरूरत महसूस होती है, हमें भाई बहनों की भी जरूरत महसूस होती है, हमें माँ बाप की भी जरूरत महसूस होती है। तो हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसे 2-3 रिश्ते हो जो हमें सही गलत की राह दिखाते रहे, हम मुश्किल में हो, हम परेशान हो तो हमें संभाल ले, हमसे 2 मीठे बोल बोल दे, तो जिंदगी में बहुत ताकत और सपोर्ट मिलती है। यू फील सपोर्टेड व्हेन you feel supported when you have somebody to support you। अच्छा, जरूरी नहीं है वो दोस्त ही हो, वो एक परिवार का सदस्य हो सकता है, वो तुम्हारे टीचर हो सकते हैं, वो तुम्हारे भाई बहन हो सकते हैं, वो तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं। माँ बाप से भी दोस्ती का रिश्ता हो सकता है जिससे हम अपने सुख दुख बांटे, अपनी परेशानियां शेयर करें और हम अपनी खुशियां शेयर करें। उनसे भी एक दोस्ती का रिश्ता हो सकता है। ये हमें याद रखना है कि वो रिश्ता किसके साथ है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जिंदगी में एक दोस्त होना चाहिए और अच्छे दोस्त होने चाहिए। ठीक है, तो दोस्ती के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत है। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Why do we spend a lot of time in the company of friends? हमारा इतना समय दोस्तों के साथ क्यों बीतता है? हम उनके साथ खेलते हैं, हम उनके साथ पढ़ते हैं, हम उनके साथ बैठ के टीवी देखते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं। स्कूल में जो हमारे गेम्स होते हैं, जो भी आप स्कूल में स्पोर्ट खेलते हैं वो खेलते हैं, तो उस वजह से हमारा बहुत सारा समय हमारे दोस्तों के साथ गुजरता है ना। और बहुत बच्चे मैंने देखा है पढ़ते भी हैं एक दूसरे के साथ कि हम साथ बैठ के पढ़ेंगे। तो दोस्तों के साथ आप कुछ भी अच्छी यादें बना सकते हैं, खुशी के पल
एक दूसरे को कहानियां सुना सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं, कोई भी स्पोर्ट खेल सकते हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, पकड़म पकड़ाई है, छुपम छुपाई है, कुछ भी आप, बहुत सारे आप मस्ती के पल दोस्तों के साथ निकाल सकते हैं। और कभी हम किसी चीज से परेशान हैं, वो भी हम अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं। हमें आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैं कैसे पढूं, मुझे इस चीज में बहुत दिक्कत आ रही है, मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो रहा, या मेरी लाइफ में ये दिक्कत है। तो कोई भी परेशानी, कोई चीज हम किसी चीज से परेशान हैं, तो वो भी हम दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। सो व्हाई डू वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स? तो हम क्यों दोस्तों के साथ इतना समय गुजारते हैं? क्योंकि दोस्तों से हमें मिलके खुशी मिलती है। फ्रेंड्स गिव अस जॉय, दे गिव अस कंफर्ट, दे गिव अस इमोशनल सपोर्ट। हमारे दोस्त हमें मुश्किल समय में संभालते हैं, हमें समझाते हैं, हमारी हिम्मत बांधते हैं। इसलिए हम दोस्तों के साथ बहुत समय गुजारते हैं। ठीक है, आप देखेंगे बहुत सारे गाने बने हुए हैं दोस्तों के, दोस्ती के पीछे, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, और कितने फिल्मों में दोस्तों के लेके बहुत गाने हैं। तो दोस्ती एक बहुत ही प्यारी चीज है, लेकिन हमें अच्छा दोस्त बनना आना चाहिए, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जिनसे हम दोस्ती कर रहे हैं वो हमारी जिंदगी में वो किसी गलत आदतों में ना हो, किसी गलत चीजों में ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका दोस्त किसी गलत चीजों में पड़ा हुआ है, किसमें किसी तरह का नशा करते हैं, या किसी क्राइम में, या किसी गलत कंपनी में पड़े हुए हैं, और उनके साथ आप भी फंस जाते हैं, और आप उनको कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, और फिर उनके साथ आपका भी विनाश शुरू हो जाता है। तो वो एक ऐसा समय है जब उन लोगों से आपको दूर हट जाना चाहिए और उन्हें दोस्त बोलना बंद कर देना चाहिए। You should stop spending time with people who have a bad influence on you, है ना? You should stop spending time with people who have a bad influence on you। अभी लगे अरे मेरा तो दोस्त है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो किसी भी गलत चीज में अगर आपका दोस्त है तो वो दोस्ती खत्म करने का समय है। ठीक है, Why do we share secrets, happiness and sorrows with our friends? ये बहुत सुंदर सवाल है। हम दोस्तों से सब तरह की बातें कर लेते हैं, हम अपनी सीक्रेट्स भी उनको बता देते हैं, अपनी खुशी की चीजें भी उनसे शेयर करते हैं, और हमारे जो दुख हैं, परेशानियां हैं, वो भी हम उनसे शेयर करते हैं। क्यों क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारे दोस्त हमें समझते हैं, वो हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो हमारी बातें किसी तीसरे को नहीं बताएंगे, है ना? और हमारे दुख में वो हमें संभालेंगे, हमारी खुशी में हमारे साथ खुश होंगे, और हमारी जो सीक्रेट्स हैं वो किसी तीसरे को नहीं बताएंगे। इसलिए हम ये तीनों चीजें अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे मित्र हमें समझते हैं,
इसलिए हम उनके साथ अपने सीक्रेट्स जो हम और किसी को नहीं बताएंगे, हमारी खुशी के मौके, हमने कुछ अच्छा किया, हमें कोई इनाम मिला, हमने कोई पेपर क्लियर किया, हमने कोई नेक काम किया, वो सब खुशियां हम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और कुछ हमारी जिंदगी में कोई दुख का मौका आया, कोई पेपर हमारा फेल हो गया, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कोई और हमारे दुख का कारण हमारी जिंदगी में आ गया, तो वो हम अपने दोस्तों को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। राइट 5 पॉइंट्स अबाउट डूज एंड डोंट्स ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। हम सबको अच्छा दोस्त चाहिए, सब चाहते हैं मेरा एक अच्छा दोस्त हो, लेकिन क्या हम अच्छे दोस्त हैं? क्या हम उस दोस्ती के लिए कुछ अच्छा करने के लिए तैयार हैं? तो सबको अच्छे दोस्त चाहिए, लेकिन मैं अच्छा दोस्त हूं क्या? मैं अच्छी दोस्त हूं क्या? लोग मुझे अच्छा दोस्त कह सकते हैं क्या? मैं लोगों के काम आती हूं क्या या नहीं? राइट? तो डूज इज हमें क्या करना चाहिए, डोंट इज हमें क्या नहीं करना चाहिए अच्छे दोस्त के नाते। So the question is write 5 points each for do's and don'ts in true friendship. तो अच्छी फ्रेंडशिप में 5 चीजें हमें क्या करनी चाहिए और 5 चीजें हमें क्या नहीं करनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे लिस्ट करना है। ठीक है? हेल्प इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। अगर किसी के सर पे कोई मुसीबत आती है तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और अगर और क्या करना चाहिए एक अच्छे दोस्त को? एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। अगर हमारे दोस्त कुछ गलत कर रहा है तो हमें उसे सच बोलने का हमें साहस होना चाहिए, है ना? तो वो एक अच्छा दोस्त होता है जो सच बोलने का साहस रखे। एक बार और अच्छा दोस्त क्या करता है? सपोर्ट ईच अदर। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, वही अच्छी दोस्ती है। जब सब कुछ अच्छा है तो मैं आपके साथ हूं, और जैसे ही तुम्हारे सर पे कोई मुसीबत आ जाए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, या तुम्हारे माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है, या तुम्हें किसी तरह की मदद की जरूरत है, मैं गायब हो जाऊं, तो फिर मैं आई एम नॉट अ ट्रू फ्रेंड, मैं अच्छी दोस्त नहीं हूं। तो एक अच्छा दोस्त क्या करता है? एक दूसरे को सच बताता है, झूठ नहीं बताता, चाहे वो सच कड़वा हो। अगर आपके दोस्त अगर आपके दोस्त से कुछ गलती हुई है, उसने कुछ गलत किया है, तो आप उसको बोलने की शक्ति रखते हैं। आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, और एक दूसरे के दुख में साथ देते हैं। एक अच्छी दोस्ती का ये निशाना है। रिस्पेक्ट डिफरेंसेस, एक्सेप्ट योर फ्रेंड्स ओपिनियंस, चॉइसेस एंड पर्सनालिटी। और जरूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं आपका दोस्त भी वही सोचे, आप जो करते हैं आपका दोस्त भी वही करे, या आप दोनों का स्वभाव एक जैसा हो सकता है आपको आप बहुत बोलते हैं, आपको गानों का शौक है, आप बहुत चुलबुले हैं, हो सकता है आपका दोस्त शांत हो, उसके बहुत सारे दोस्त ना हो, वो कम बोलता हो सकता है आप इंजीनियर बन। बोलो बेटा। ओके, रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। तो अगर आपके दोस्तों के विचार आपसे अलग हैं,
कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, तो उससे आपकी दोस्ती में फर्क नहीं आना चाहिए। मेरे जो दोस्त हैं, कोई कोई पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई हाउसवाइफ है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई आ, सब अलग अलग, कोई मीडिया प्रोफेशनल है, तो सबका अपना अपना करियर है, लेकिन उससे हमारी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होंगी, अपने ओपिनियंस होंगे। कोई किसी को सपोर्ट करेगा, कोई किसी मुद्दे को सपोर्ट करेगा, कोई किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, उससे हमारी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी दोस्ती में आप एक दूसरे के डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। आप ये नहीं कहते कि तू तू गलत है, तुम मेरे से एग्री नहीं कर रहा, तुम इस मुद्दे पे मेरे साथ नहीं हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ऐसे नहीं होता। सबके अपने विचार हो सकते हैं और फिर भी आप अच्छे दोस्त रह सकते हैं। बी ट्रस्टवर्दी, कीप योर फ्रेंड्स सीक्रेट्स एंड डू नॉट बिट्रे देयर कॉन्फिडेंस। ये बहुत जरूरी है। अगर आपके दोस्त ने कभी आपको किसी कमजोर मोमेंट में या किसी परेशानी में या दुख में आपसे कुछ अपना दुख शेयर किया है, तो वो आपको किसी तीसरे को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो आपका दोस्त कभी भी आप पे विश्वास नहीं करेगा। राइट? शो काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, लिसन केयरफुली एंड केयर अबाउट योर फ्रेंड्स फीलिंग्स। जब आपके दोस्त आपसे कुछ कहें तो आप उनकी बात ध्यान से सुने और उनकी दिल की बात ध्यान से सुने और कभी भी उनमें कमियां निकालने की कोशिश ना करें। एक अच्छे दोस्त की तरह आप उनकी बातें सुने। यही अच्छी दोस्ती की निशानी है। तो ये 5 क्वालिटीज हैं, इनका एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं। ठीक है? तो और क्या नहीं करना है दोस्ती में? डोंट्स इन ट्रू फ्रेंडशिप, डू नॉट लाई और चीट। अगर आप एक दूसरे से झूठ बोलेंगे तो आपकी दोस्ती टूट जाएगी, आपके दोस्त का आपसे विश्वास उठ जाएगा। डू नॉट गॉसिप अबाउट योर फ्रेंड, स्पीकिंग बैडली अबाउट देम बिहाइंड देयर बैक हर्ट्स द रिलेशनशिप। कोई आपसे आपके दोस्त की बुराई करता है तो आप उसमें शामिल ना हो। उनके पीछे से किसी को उनके बारे में कोई बुरा बोले तो आपको अपने दोस्त के लिए खड़ा होना चाहिए और कहना चाहिए कि ये गलत है, आप पीछे से किसी की बुराई नहीं कर सकते। अगर आपको शिकायत है आप उनसे बात कीजिए और मुझसे मेरे दोस्त की बुराई ना करें। राइट? तो आपको अपने दोस्त के खिलाफ गॉसिप में शामिल नहीं होना है। डू नॉट बी जेलस और सेल्फिश, फ्रेंडशिप शुड इम्प्रूव शेयरिंग एंड हैप्पीनेस इन ईच अदर सक्सेस। आपको, अगर आपका दोस्त आपसे बेहतर कर रहा है तो आपको उससे ईर्ष्या नहीं करनी है, उसके खुशी में खुश होना है, आपको जलन नहीं होनी चाहिए। डू नॉट इग्नोर योर फ्रेंड्स फीलिंग्स, अगर आपका दोस्त परेशान है, दुखी है, तो आपको उसकी भावनाएं समझनी चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए अरे बेकार में परेशान हो रहा है। राइट? उसकी भावनाओं की इज्जत करो। ठीक है, वो परेशानी में है, वो दुखी है, तो उसको थोड़ा सा उस दुख से निकलने का समय दो। डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर फ्रेंड, आपको एक दूसरे का
एक दूसरे की मदद करो लेकिन फायदा मत उठाओ, दोनों में फर्क है। एक बार सुन लेते हैं इसका ट्रांसलेशन, फिर हम पोम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमें दोस्ती में क्या नहीं करना है। अब हम पोम पढ़ते हैं। तो ये जो गोल्डन चेन है ये दोस्ती की चेन है, राइट। फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन, द लिंक्स आर फ्रेंड्स सो डियर, and like a rare and precious jewel, it's treasured more each year. तो इसका मतलब हमारी दोस्ती जितनी पुरानी होती है उतनी खूबसूरत होती रहती है। तो दोस्ती एक ऐसी सोने की चेन है जो हमारे दोस्तों को हमसे बांध कर रखती है। और गोल्डन चेन क्यों कहा है? कि गोल्ड एक महंगा मेटल है, सोना बहुत महंगा है और मूल्यवान है, इसलिए फ्रेंडशिप को गोल्डन चेन कहा है, राइट। एक बार इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि गोल्ड एक ऐसी, फ्रेंडशिप एक ऐसी सोने की चेन है जो हमें हमारे दोस्तों से बांध कर रखती है, और जितनी पुरानी हमारी दोस्ती होती रहती है उतनी खूबसूरत, उतनी महंगी, उतनी प्यारी हमारी दोस्ती मूल्यवान होती रहती है। ठीक है, उतनी ही मूल्यवान होती रहती है जितनी हमारी पुरानी दोस्ती पुरानी होती है। ओके, इट्स क्लास टुगेदर, क्लास माने टाइट पकड़ के रखना किसी चीज को। इट्स क्लास टुगेदर फर्मली with a love that's deep and true, and it's rich with happy memories and fond recollections too. तो ये जो दोस्ती की चेन है ये कैसे क्लास्प किया हुआ है? ये हथकड़ी किस चीज की है? ये प्यार की है, ये दोस्ती की है, ये एक दूसरे से लगाव की दोस्ती है, उसकी चेन है, राइट। विद अ लव दैट्स डीप एंड ट्रू, तो जो हमारे दोस्तों के साथ हमारा जो लगाव होता है वो दिल से होता है और सच्चा होता है, राइट। क्योंकि हम बहुत दिनों से हम एक दूसरे के जानते हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं, और हमने बहुत सारी सुंदर यादें बनाई हैं, साथ में मस्ती की है, शरारतें की हैं, और उन पुरानी चीजों को याद करके हमें बहुत मजा आता है। रिकलेक्शन माने पुरानी यादों को याद करना, कि जब हम उस क्लास में थे याद है ये हुआ था, फिर हम ऐसे पढ़े थे, फिर हमें ऐसे डांटा था टीचर ने, या हमने एक दूसरे का टिफिन शेयर किया था। तो जो भी आपकी यादें हैं पुरानी, आप उनको, वो यादें आपको बांध कर रखती हैं। तो जो आपकी दोस्ती का जो आ, आपका दोस्ती का जो बेसिस है वो है प्यार, वो है एक दूसरे के लिए इज्जत और बहुत सारी खूबसूरत यादें।
ठीक है। टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी। क्यों खूब सारी यादें हैं? क्योंकि हम स्कूल में साथ होते हैं, हम खेलते वक्त साथ हैं, हम मस्ती में साथ हैं, हम शरारतें कर रहे हैं तब हम साथ हैं, हमें जब डांट पिट रही है टीचर से तो हम साथ हैं, हम घर साथ जा रहे हैं, हम तो इतनी सारी चीजें हम एक साथ करते हैं, इतनी सारी हम यादें बना रहे हैं, तो वो बहुत सुंदर यादें बन जाती हैं और उससे हम एक दूसरे से टाइटली बंधे रहते हैं। ठीक है। Time can't destroy its beauty, for as far as memory lives, years can't erase the pleasure that the joy of friendship gives. कहते हैं समय दोस्ती का की सुंदरता का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि जितनी पुरानी दोस्ती होती है उतनी खूबसूरत होती जाती है। समय कब तक नहीं बिगाड़ सकता? जब तक हमारे पास as long as memory lives, कि जब तक हमें याद है कि क्या क्या हमने क्या क्या यादें क्रिएट की, क्या क्या मस्ती हमने साथ की, कैसे हमने सुख दुख में एक दूसरे को साथ दिया। तो जब तक हमारे पास हमारी यादें हैं, समय हमारी दोस्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Years can't erase the pleasure that the joy of friendship gives. तो जो हमें दोस्ती से खुशी मिलती है वो समय हमसे नहीं छीन सकता। हम उम्र में बड़े हो सकते हैं लेकिन हमारी यादें उतनी ही खूबसूरत होती है। तो जितनी पुरानी दोस्ती होती रहती है उतनी खूबसूरत वो होती रहती है। ठीक है। इरेज मानी मिटाना, इरेजर होता है ना जिससे हम पेन का लिखा हुआ या पेंसिल का लिखा हुआ मिटाते हैं, उसको इरेजर कहते हैं। तो इरेज माने मिटाना। For friendship is a priceless gift that can't be bought or sold. But to have an understanding friend is worth far more than gold. कहते हैं दोस्ती एक इतनी खूबसूरत चीज है जिसको तुम किसी बाजार में नहीं खरीद सकते। आपको दोस्त बनाने पड़ते हैं, कमाने पड़ते हैं। ना आप दोस्त खरीद सकते हैं, ना आप दोस्त बेच सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छा दोस्त है जो आपको समझता है, आपको प्यार करता है, आपका ध्यान रखता है, आपके सुख दुख में आपके साथ रहता है या रहती है, तो वो सोने से भी बहुमूल्य है, वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि सोना फिर भी आप दुकान से जाके ले सकते हैं, एक अच्छी दोस्ती आप दुकान से नहीं खरीद सकते, इसलिए वो सोने से भी ज्यादा कीमती है। ठीक है। And the golden chain of friendship is a strong and blessed tie, binding kindred's hearts together as the years go passing by. तो जो सोने की चेन है, जो दोस्ती है, उसको सोने की चेन कहा है कि दोस्ती सोने की चेन की तरह है जो एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत बंधन है, रिश्ता है। बाइंडिंग kindred hearts together as the years go passing by, जैसे जैसे समय बीतता है दोस्ती और खूबसूरत होती रहती है और प्यारी होती रहती है और ताकतवर और बहुमूल्य होती रहती है। ठीक है। तो ये बहुत ही खूबसूरत पोम है दोस्ती पे। आपको इस तरह का दोस्त बनना चाहिए
कि आपके दोस्त आप पे भरोसा कर सकें, आपको वैल्यू कर सकें, और हमें अच्छा दोस्त बनना चाहिए और हम सबको अच्छे दोस्त जिंदगी में मिलने चाहिए। उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इंग्लिश वर्कशॉप के। राइट द नेम ऑफ योर क्लोजेस्ट फ्रेंड वर्टिकली एंड प्रिपेयर एन एक्रोस्टिक पोम यूजिंग एवरी लेटर। जैसे किसी का नाम है रितेश, तो आर से आपने लिखा रिलायबल, आई से इंस्पायरिंग, टी से ट्रस्टवर्दी, ई से इंकरेजिंग, एस से सपोर्टिव और एच से हार्ड वर्किंग। तो आप अपने दोस्त का नाम इस तरह से लिख सकते हैं और उससे आप एक अक्रॉस्टिक पोम बना सकते हैं। पहले लेटर से जो भी एक पॉजिटिव वर्ड है जिससे जो एक दोस्त को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, वो आप ऐसे एक अक्रॉस्टिक पोम बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ। मैंने नाम नहीं लिया है, मैंने फ्रेंड वर्ड लिया है यहाँ पे। जैसे एफ से हो गया फेथफुल, आर से हो गया रिलायबल माने भरोसे वाला, आई से हो गया इंस्पायरिंग जो मुझे अच्छी चीजें सिखाता है और जिंदगी में आगे बढ़ने की मोटिवेशन देता है, इंस्पायर करता है। ठीक है। ई इंकरेजिंग, मुझे जब मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मेरी हिम्मत बांधती है, मेरी सहेली, मेरी दोस्त, और इसका दिल बहुत बड़ा है, वो मुझे सही गलत का मुझे गलतियां करने से रोकती है, सही डायरेक्शन देती है, और वो डिपेंडेबल है, वो भरोसे की इंसान है। राइट, एक बार इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन है, पर आप अपने फ्रेंड का जो नाम है उसको अक्रॉस्टिक स्टाइल में लिखकर उससे एक अक्रॉस्टिक पोम बना सकते हैं। ठीक है, टिक द करेक्ट बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं कविता के हिसाब से। जो सही स्टेटमेंट है उसमें आप टिक कर सकते हैं, जो गलत है उसमें आप क्रॉस कर सकते हैं। टाइम कैन डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ फ्रेंडशिप। समय दोस्ती की खूबसूरती कम कर देता है। ये गलत है, क्योंकि हमने देखा है कि समय के साथ दोस्ती की खूबसूरती बढ़ती है, नष्ट नहीं होती। ये गलत है, क्रॉस। फ्रेंडशिप कैनॉट बी बॉट और सोल्ड। दोस्ती खरीदी और बेची नहीं जा सकती। ये सच है, दिस इज ट्रू, सो यू विल टिक दिस, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। थर्ड देखते हैं, फ्रेंडशिप बाइंड्स द हैंड्स टुगेदर। दोस्ती हमें बांध कर रखती है। दोस्ती हाथों को नहीं बांधती, दिलों को बांधती है। राइट, तो ये गलत है। फ्रेंडशिप हैंड्स को, हाथों को नहीं बांधती, दिलों को बांधती है। फ्रेंडशिप इज लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस जूल। तो दोस्ती एक बहुत ही सुंदर आभूषण है। ये बिल्कुल सही है, तो ये सही है। फ्रेंडशिप हैज मोर वैल्यू देन गोल्ड। सोने से ज्यादा मूल्य है दोस्ती का, क्योंकि सोना आप एक बार दुकान से जाके खरीद सकते हैं, दोस्त आप जाकर नहीं खरीद सकते। तो ये सही है, ये सही है और ये सही है। ये तीन सही सेंटेंसेस हैं, एक, दो और तीन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड टू। तो कविता को किस किस चीज से कंपेयर किया गया है इस कविता में, तो वो आप यहाँ पे
लिख सकते हैं। एक तो दोस्ती को कंपेयर किया गया है एक सोने की चेन से, एक बहुमूल्य आभूषण से, और एक प्राइसलेस गिफ्ट से, वो गिफ्ट जिसकी कोई कीमत आप नहीं लगा सकते, अमूल्य भेंट। ठीक है, तो इन 3 चीजों से दोस्ती को कंपेयर किया गया है। से वाई फ्रेंडशिप इज कंपेयर्ड, क्यों गोल्डन चेन से क्यों कंपेयर किया है? कि दोस्ती वो चेन है जो हमें बांध के रखती है, लेकिन वो कोई बुरी चेन नहीं है, वो सुंदर और प्यारी और कीमती चेन है, इसलिए गोल्डन चेन। अब प्रेशियस जूल क्यों बोला है? क्योंकि ये आप बाजार से खरीद या बेच नहीं सकते, इसलिए इसको एक सुंदर आभूषण बोला है। प्राइसलेस माने जिसकी आप कीमत नहीं लगा सकते, गिफ्ट माने जो आपको मिलती है, जो आप जाके बाजार से नहीं खरीद सकते, राइट? इसलिए उसको प्राइसलेस बोला है। इसकी एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि इनको ये क्यों बोला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेफर टू द पोम एंड राइट डाउन 5 रीजंस व्हाई फ्रेंडशिप इज द गिफ्ट, बेस्ट गिफ्ट दैट एनीवन कैन गिव यू। 5 कारण जिससे दोस्ती सबसे सुंदर गिफ्ट हमारे लिए हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम खुद को दोस्ती नहीं दे सकते, हमें दोस्ती गिफ्ट में मिल सकती है, राइट? मैं बाजार से जाके एक दोस्त नहीं खरीद सकती, वो मुझे अच्छा दोस्त गिफ्ट होगा। इट ग्रोज मोर प्रेशियस, जितनी जितनी पुरानी दोस्ती होती है उतनी खूबसूरत होती रहती है, और बहुत सारी इट इज फुल ऑफ हैप्पी मेमोरीज, बहुत सारी खूबसूरत यादें होती है हमारी। समय इसको बर्बाद नहीं कर सकता, हमें नहीं छीन सकता, और ये जिंदगी भर का उपहार है, राइट? अगर आपके पास अच्छा दोस्त है तो वो जिंदगी भर के लिए है। लाइफ लॉन्ग जॉय, इट बाइंड्स हार्ट्स फॉरएवर, अगर वो सारी जिंदगी के लिए है तो आपको हमेशा वो बांध कर रखेगा, हमेशा खुशी देगा, बांध के रखेगा, इसीलिए उसको गोल्डन चेन कहा है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स दैट गो विद। जूल के साथ कौन सा, ये क्वेश्चन है जिसका हम आंसर कर रहे हैं, ये वाला। राइट द वर्ड्स दैट गो विद द फॉलोइंग। जूल के साथ कौन सा शब्द जाता है? रेयर, आसानी से ना मिलने वाला। हार्ट, किंड्रेड। मेमोरीज, हैप्पी और सैड। गिफ्ट, प्राइसलेस। स्ट्रॉन्ग टाई, अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड। ठीक है, तो ये शब्द कविता में एक दूसरे के साथ जाते हैं। आप कुछ डिफरेंट शब्द भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कहता है कि मैच द लाइंस with the figures of speech they contain। तो इसमें सिमिली कौन सी है, मेटाफर कौन सा है? फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन एक मेटाफर है,
फ्रेंडशिप को एक गोल्डन चेन बताया है that can't be bought or sold, ना इसको खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, ये एंटीथेसिस है। एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस जूल, लाइक आया है इसमें तो ये सिमिली हो जाएगा। as long as memory lives, ये एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। एंड फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, फ्रेंडशिप को गिफ्ट बताया है तो ये भी एक मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि दोस्ती को एक एवरग्रीन फॉरेस्ट से क्यों कंपेयर किया गया है, एक हमेशा बहती हुई नदी से क्यों कंपेयर किया गया है, और रेनबो से क्यों कंपेयर किया गया है कि जब बहुत बारिश आती है तो रेनबो सुंदर लगता है। एक दोस्त भी हमारी जिंदगी में इसी तरह आता है। और आप एक छोटी सी स्टोरी लिख सकते हैं जिसमें आप ये दिखा सकते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, कि एक कोई लड़का है या लड़की है, उसको किसी मदद की जरूरत है और उसका दोस्त उसकी जिंदगी में आता है या आती है और उसकी मदद करती है और उसको समस्या से बाहर निकाल लेती है। तो इस तरह से आप एक स्टोरी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, क्लास के बाद आपके साथ ये रिसोर्स शेयर किया जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि आपके जो वार्मिंग अप क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स हैं, ठीक है। जो हमने इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस किए हैं, ये जो आपके एंड में क्वेश्चंस हैं इंग्लिश वर्कशॉप वाले, इनके भी आंसर्स हैं, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसकी समरी भी है, इस पोम की सारांश भी 2 पैराग्राफ्स में, 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स में बहुत सिंपल भाषा में ये आपके लिए यहाँ पे सारांश डाला गया है। और जितने भी नए शब्द हैं इसमें कविता में, उनका अर्थ हिंदी में और मराठी में और उन शब्दों से एक छोटा सा सिंपल सा वाक्य कविता में से ही निकाल के यहाँ पे डाला गया है। तो यहाँ से आप नई शब्दावली सीख सकते हैं, यहाँ से आप कविता का सारांश पढ़ सकते हैं, और जो बुक के पीछे आपके क्वेश्चंस हैं इनको आप लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपको क्लास के बाद भेज दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ऑलराइट, बाय बाय।